अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 52 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम एक सिंपल वेब पेज डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और ये वेब पेज हम फ्रेम के ऊपर काम करेंगे। फ्रेम के ऊपर हमने बनाना है ये पेज, और इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह एक पूरी वेबसाइट के टेम्पलेट्स डिज़ाइन करेंगे। तो सिंपल सा फ्रेम पे आप कैसे काम कर सकते हो, फ्रेम पे आप एक वैसा सिंपल वेब पेज लेआउट कैसे बना सकते हो जो कि एक पोर्टेबल वेबसाइट होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल और फ्रेंडली यूज़र वेबसाइट होती है। आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो, इतनी हैवी नहीं होती, उसमें डेटा इतना नहीं आता, लेकिन काम आप आसानी से उस पर कर सकते हो। एक सिंपल से अगर आप वेबसाइट बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो हम बनाएंगे उस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की वेबसाइट होती है। तो आज के लेसन में हमने देखना है जी हाउ टू मेक सिंपल वेब लेआउट थ्रू फ्रेम, हाउ टू ऐड मेन्यू इन फ्रेम, फ्रेम में आप मेन्यू कैसे ऐड कर सकते हो, एंड पर्पज ऑफ फ्रेम सेट और फ्रेम सेट का फंक्शन क्या होता है। मेन्यू मीन नेविगेशन आप कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ यहाँ से और एक नया पेज में ओपन करूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। वेब पेज के अंदर ही सेव करता हूँ और उसको मैं सेव करता हूँ index.html। सेव कर लिया। अब इसके अंदर मैंने एक पेज बनाना है, तो उस पर किस तरह काम करेंगे आप, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रेम, फ्रेम सेट और बैकस्लैश फ्रेम सेट से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसके अंदर हमने कुछ फ्रेम्स बनाने हैं। वो फ्रेम्स कौन कौन से बनाने हैं, पहले ये जो फ्रेम हमारे पास है फ्रेम सेट, इसके अंदर मैंने मेंशन करना है कि इसमें रोज कितनी होनी चाहिए। आपकी जो फ्रेम है उसमें रोज कितनी चाहिए। तो रोज के लिए आप लिखेंगे रोज, मैं चाहता हूँ 10% जो रोज है, 10% एरिया जो है वो हमारे पास एक हेडर का बन जाए, कॉमा डाल दो स्पेस दे के। मैं चाहता हूँ 80% जो एरिया है वो मेरे पास कॉन्टेंट्स का एरिया बन जाए, कॉमा देता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ 10% और जो एरिया है वो मेरे पास फुटर के लिए एरिया बन जाए। ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ। तो ये हमने फ्रेम सेट को हमने कुछ रोज कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो रोज आएंगी, कंट्रोलर करके सेव करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। सॉरी, हाँ, प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कंटेंट, सॉरी, इंडेक्स का जो पेज है इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, अभी फिलहाल इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। अब जो मैंने काम करना है उसके बाद इस पे काम होगा। क्या काम करना है, हमने तीन अब पेजेस हमने बनाने, जो कि हमने एक हेडर के लिए देना है, एक कंटेंट एरिया देना है और एक फुटर के लिए देना है। ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने फ्रेम बनानी है। फ्रेम बनाता हूँ, फ्रेम सोर्स एक देता हूँ मैं हेडर, हेडर डॉट एच टी एम एल। इसको कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे कंटेंट डॉट एच टी एम एल कर लेता हूँ और फुटर डॉट एच टी एम एल। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। आप रिफ्रेश करके देखते हैं जरा, तो देखिए तीन फ्रेम हमारे पास बन गए, 1 2 एंड 3, तीन फ्रेम हमारे पास बन गए। अब ये फ्रेम बिल्कुल ब्लैंक, इनमें काम कोई भी नहीं हुआ। देखिए 1, ये बस हेडर एरिया बन गया है, कंटेंट एरिया बन गया है, फुटर एरिया बन गया है। अब मैं इन पे मेंशन करूंगा कि हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, फुटर हमारे पास कौन सा है, और डॉट एच टी एम एल मैंने 2 बार लिख दिया। ओके, कंट्रोल से। तो
तो वो मेंशन करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इसको सोर्स जो देंगे, अब सोर्स के लिहाज से आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने वो पेजेस बनाने हैं। तो मैं नए पेज बनाता हूँ, फाइल न्यू पेज लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हेडिंग 1 दे देता हूँ। सिंपल एक हेडिंग 1 देता हूँ और इसमें लिखता हूँ हेडर, या यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग ऑफ वेबसाइट, हेडिंग एरिया H1, कंट्रोल एस करके सेव करते हो इसको, और हेडर डॉट HTML मैं सेव कर लेता हूँ। न्यू पेज लेता हूँ एक और, हेडिंग 1, सिंपल एक हेडिंग 1 में ले रहा हूँ। इसमें कोई ज़्यादा मैं कोडिंग नहीं कर रहा क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। कंटेंट में लिख लेता हूँ इस पर, उसको भी सेव करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंटेंट डॉट HTML, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सेव किया एंड कंटेंट भी आ गया। फाइल में जाता हूँ, न्यू पेज लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी हेडिंग 1, और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे फुटर एरिया। या फुटर खाली लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड फुटर डॉट HTML, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास फुटर भी आ गया है, कंटेंट और ये सारी चीज़ें आ गई। तो मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो देखिएगा दिस इज हेडिंग एरिया, कंटेंट एरिया और फुटर एरिया, तीनों एरिया हम मेंशन हो गए, देख सकते हैं आप। ओके, अब मेरे पास हेडर जो है इसको मैं T कैपिटल कर लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन एरिया हमारे पास अलग अलग से तीन फ्रेमें बन गई हैं, और तीनों की तीनों जो फ्रेम्स हैं, एक हेडर एरिया आ गया हमारे पास, हेडिंग बन गई है, फुटर बन गया है, कंटेंट बन गया, फुटर बन गया। आप इसको साइज बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक और कॉलम हो यहाँ पे, जिसमें मैं मेन्यू शो करूँ। तो मेन्यू के लिए अपने कॉलम ड्रॉ करना है, तो कॉलम अपने कहाँ पे बनाना है, आप वो कॉलम भी बना सकते हैं। कॉलम के लिए अलग से हम फ्रेम सेटिंग बनाएंगे। पहले हमने रो के नाम से बनाई थी, अब हम कॉलम के नाम से बनाएंगे, और कॉलम के नाम से जो हम फ्रेम सेट करेंगे वो हम मैं यहाँ पे हेडर के नीचे में एक कॉलम बना लेता हूँ, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट, ओके। अब ये जो फ्रेम सेट है इसके अंदर मैंने क्या करना है, ये जो फ्रेम सेट है इसके अंदर इसको मैं अब कॉलम, पहले मैंने रो मेंशन की थी, अब मैं कॉलम मेंशन करता हूँ। तो कॉलम्स के लिए होता है COLS डबल कोड, इसको 10% कॉलम दे देता हूँ, बल्कि मैं इसको 15% कॉलम दे देता हूँ। और 15% कॉलम देने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, परसेंट के बाद यहाँ पे अपने कॉमा डालना है, कॉमा के बाद आपने स्टैरिक डालना है कि अगर और भी जो स्पेस है, कोई एरिया है, वो भी इस कॉलम में मेंशन हो जाए। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा मेरे पास यहाँ पे कॉलम बना है कि नहीं। तो नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या वजह क्यों नहीं बना, चलो देखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी, मेन्यू देता हूँ। मेन्यू के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रेम सोर्स मेन्यू डॉट HTML,
सेव करके रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा। ओके, बन गया मेरे पास, यहाँ पे देखिए कॉलम एक और यहाँ पे बन गया। अब इसमें मेन्यू जो मैंने ऐड करने हैं, तो मेन्यू मेरे पास है नहीं, तो उसके लिए मैं मेन्यू यहाँ पे दूंगा। मेन्यू डॉट एच टी एम एल के लिए एक मेन्यू बनाऊंगा। तो मेन्यू बनाने के लिए एक फाइल में जाके एक नया पेज बनाऊंगा, न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ हेडिंग 1 देता हूँ या हेडिंग 3 देता हूँ, H3 H3 और इसमें यहाँ पे लूँगा मेन्यू। ओके, अब मेन्यू लेने का जो तरीकाकार है वो क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था आप मेन्यू कैसे दे सकते हैं। कंट्रोलर से सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं देता हूँ मेन्यू डॉट एच टी एम एल। कंट्रोलर से सेव करता हूँ, सॉरी, देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके मेन्यू आ गए यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने मेन्यू भी ऐड करना है, तो मेन्यू ऐड करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऑन ऑर्डर लिस्ट लेंगे, /UL ऑन ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने लिस्ट लेनी है LI और / से आप लिस्ट को क्लोज कर दें। इसके अंदर आप हमने लिस्ट डालनी है। तो लिस्ट कौन कौन सी डालनी है, वो मेरे पास जी एक डालता हूँ मैं। ये जो मेन्यू ये जो बनाए हुए ये सारी लिस्ट ही है मेरे पास। लिस्ट में मेन्यू में एक में बना, अब मैं लिस्ट यहाँ पे बनाऊंगा। लिस्ट के लिए मैं एक बनाता हूँ जी यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट होम डॉट HTML होम एंड कॉपी करते हैं इसी को, Ctrl+C कॉपी, 3-4 में लिस्ट बना लेता हूँ। एक होम आ गया, एक में करता हूँ जी यहाँ पे होम के बाद में करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास लिस्ट पड़ी है मैं देखता हूँ। मेन्यू है, मेन्यू तो आज आ गया, बस एक रजिस्ट्रेशन है और एक कॉन्टेक्ट है। अबाउट अस डॉट HTML, कॉन्टेक्ट डॉट HTML और कॉन्टेक्ट के बाद है मेरे पास रजिस्ट्रेशन डॉट HTML और यहाँ मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल वीडियो डॉट HTML, वीडियो के नाम से दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। वीडियो ट्यूटोरियल्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML और कॉन्टेक्ट अस, contact us and about us। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ जरा। देखिए कॉन्टेक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, वीडियो ट्यूटोरियल सारी लिस्ट हमारे पास बन गई है। अब इसमें जब मैं मेरे पास कंटेंट का एरिया जो है वो यहाँ पे आ गया है, फुटर का एरिया ऊपर चला गया, तो इस कंटेंट के एरिया को मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ये जो फुटर है, कंटेंट है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फुटर बनाऊंगा। फुटर
इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स कट करता हूँ और इसको इस मेन्यू के नीचे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स करके सेव करके देखता हूँ ज़रा। ओके आ गया यहाँ पे। अब ठीक है मेरे पास, अब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं आ रहा होम वगैरह क्योंकि मैंने इस पर कुछ ऐड किया नहीं है। तो ऐड करने के लिए, ऐड तो हो गया, होम का पेज बन गया मेरे पास, बल्कि होम का पेज नहीं बना, अबाउट अस का भी नहीं बना, कॉन्टैक्ट अस का बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन का बना हुआ है, वीडियो का भी नहीं बना हुआ। तो अब ये अलग से पेज बनाने, तो होम का जो पेज बनाने के लिए दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक नया पेज बनाता हूँ, फाइल न्यू पेज बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 होम पेज, हेडिंग 1 कंट्रोल से सेव करता हूँ, होम डॉट HTML, न्यू लेता हूँ, अबाउट अस का पेज लेता हूँ, सॉरी हेडिंग 1 बैक स्लैश हेडिंग 1 अबाउट अस, कंट्रोल सेव, अबाउट डॉट HTML, कि मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया था, तेरे अबाउट नाम देखता हूँ मैंने क्या लिया था, मेन्यू के अंदर जो मैंने बनाया था एक पेज, कंटेंट, अबाउट अस डॉट HTML अबाउट अस। ओके फिर मेन्यू के अंदर है कॉन्टैक्ट डॉट HTML है, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML हो गया, वीडियो डॉट HTML, वीडियो डॉट HTML फाइल न्यू फाइल लेता हूँ, हेडिंग 1 ये अलग अलग से पेज में बना रहा हूँ, H1 कंट्रोल इसके सेव करता हूँ, वीडियो डॉट HTML। ओके अब मेरे पास यहाँ पे पेज बन के देखें, अबाउट अस का भी बन गया है, मेन्यू में अबाउट अस होम का बन गया है, अबाउट अस का बन गया है, होम डॉट HTML, वीडियो डॉट HTML, अबाउट अस डॉट HTML, कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ठीक है ये सारे पेज बन गए। अब इनमें काम करना है कि इनको लिंक भी प्रोवाइड करना है, मेरे पास अब लिंक नहीं दिया हुआ मैंने, तो इनको लिंक प्रोवाइड करना है। तो लिंक प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अभी सारा काम हो गया मेरे पास, फ्रेम सेट भी होगी, कॉलम भी हो गए, यहाँ पे मेन्यू भी आ गया और फुटर भी आ गया मेरे पास। फुटर भी आ गया। अब कंटेंट डॉट HTML जो है इसके अंदर आपने एक और काम करना है, अब फ्रेम है कंटेंट डॉट HTML जो मेरे पास है, इसका नेम भी यहाँ पे देंगे, टारगेट देना है, टारगेट के लिए आप देंगे नेम और यहाँ पे आपने देना है जी कंटेंट, ये टारगेट देता हूँ। जिस तरह हमने पढ़ा था, हमने इससे पहले हमने क्लास और आईडी एट्रीब्यूट पढ़ते, उसी तरह यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कंटेंट का जितना भी एरिया है उसमें जो नेम मैं दूँ तो वो नेम मेरे पास वहाँ पे ओपन हो। कंट्रोल सेव करता हूँ। अब ये जो चीज़ है इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हमने काम करना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है जी होम डॉट HTML दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इस होम डॉट HTML के अंदर अपने कंटेंट जो दिया हुआ है, टारगेट देंगे आप इसको कंटेंट, टारगेट में इसको देता हूँ कंटेंट। ओके कॉन्टेक्ट होम है। अब यही चीज़ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी और यहाँ सब के आगे आप दे दें पेस्ट, 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 पेस्ट।
कंट्रोल एस करके सेव कर लें, यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करें। ओके, अब जब मैं होम देखें, यहाँ पे गौर करें, कंटेंट है, होम पे क्लिक करता हूँ, होम पेज आ गया। अबाउट अस पे क्लिक करूँगा, अबाउट अस आ जाएगा। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ था प्रीवियस लेसन में वो वाला कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म आ जाएगा मेरे पास। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट आप बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह। ओके, फुटर में आप फुटर एरिया दे दें, फुटर में आप जो कुछ चीज़ देते हैं आप फुटर का पेज यहाँ पे लगा लें तो आपको फुटर यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका फ्रेम और ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस लेक्चर को बार बार देखें, बार बार इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से एक मेन्यू कम से कम बनाना आप सीख जाएं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और इसके अलावा आपने यहाँ पे आप कलर देना चाहे तो आप कलर भी दे सकते हैं। तो कलर देने का क्या तरीकाकार है वो आपको सिंपल से मैं बता देता हूँ। हेडिंग 1 मेरे पास यह मेन्यू है, इसकी बॉडी का कलर आप चेंज करना चाहे तो बॉडी आप देके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अबाउट अस का कलर चेंज कर सकते हैं, मेन्यू का कलर चेंज कर सकते हैं, कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारे कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आप चेंज करें खुद, ये आपका टास्क है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।